हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान भूगोल की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों ने राजस्थान भूगोल की पिछली सभी कक्षाएं देख ली होगी। यदि आपने पीछे की सभी कक्षाएं नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर पहली वीडियो से देखते हुए आइए, आपको पढ़ने का एक अलग ही आनंद आने वाला है। चाहे आप गणित विषय पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साइंस पढ़ना चाहते हैं तब भी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान भूगोल की फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की, लैब असिस्टेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आपको पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। और ये संपूर्ण तरीके से निःशुल्क आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर करवाया जा रहा है। आप लोग राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के नए जिलों के बारे में, राजस्थान के सीमा विस्तार और आकृति और क्षेत्रफल के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में तमाम जानकारी ले चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में। आज हम तमाम तरीके से जानेंगे सर्वप्रथम कब ये शुरुआत हुई, फिर इसे कब बंद किया गया, फिर इसे पुनः कब शुरू किया गया, फिर इसमें जो है 10 संभाग जो बनाए गए वो क्रमवार कब कब कौन सा बना है। इन सभी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। मैंने आपको कल भी बताया था, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है जिसे टी.एच. हेंडले ने बताया था। ठीक, चलो अब आप लोग जो है सभी अपनी कॉपी के अंदर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। और राजस्थान की क्या पढ़ने जा रहे हैं, संभागीय व्यवस्था यानी डिविजनल सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो आप हेडिंग क्या लेंगे, राजस्थान के संभाग। ठीक है, चलो अब देखिए इन संभागों के बारे में। वैसे तो पूरा विश्लेषण अगर करें तो बहुत पहले से ही व्यवस्था आई और वो सब हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे अपन। अपन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। जब अपन बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था की, यानी जब अपन राजस्थान के पॉलिटी की बात करेंगे उस समय पर जो है इसे और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की, तो राजस्थान के अंदर 30 मार्च 1949 को, जब राजस्थान को यह माना जाता है कि लगभग जो है एकीकरण पूरा हो चुका था, उस समय हमारे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। उन्होंने जो है राजस्थान के अंदर 25 जिले और 5 संभागों के साथ में राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को लागू किया था। कब, 30 मार्च 1949 को। ठीक है, पहले हम इसे पूरा स्टोरी के रूप में समझते हैं, उसके बाद में जो है अपन नोट्स के रूप में लिख लेंगे। तो बात है कब की, 30 मार्च 1949। कौन है उस समय पर सीएम, इस समय पर सीएम है हीरालाल शास्त्री। कौन है, हीरालाल शास्त्री। इस समय पर संभाग कितने हैं, 5। अब ये जो 5 संभाग हैं, ठीक है, ये लिखना नहीं है, नोट्स के रूप में मैं सही लिखवाऊंगा। ये हिस्ट्री पूरी समझते हैं इसको कैसे क्या हुआ। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के अंदर सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री और उन्होंने 5 संभागों की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ कि आप लोग सभी जानते हैं, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के साथ में कौन मिल गया था, अजमेर मिल गया था। अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू। ठीक है, अब अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू जब राजस्थान के अंदर मिले तो ये जो अजमेर था, इस अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। क्या बनाया गया, 26वां जिला बनाया गया। और 26वां जिला बनाने के साथ साथ इसी अजमेर को 6 नंबर का क्या बना दिया, संभाग भी बना दिया। ठीक है, तो 6वां संभाग कौन सा था, अजमेर। कब बना, 1 नवंबर 1956। ठीक है, इस समय पर जो है अब हमारे पास राजस्थान में कितने संभाग हो गए, 6 संभाग हो गए 1956 में। फिर क्या हुआ 1962 के अंदर, कब, 1962 के अंदर,
अब 1962 के अंदर राजस्थान के सीएम जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के 17 वर्षों तक सर्वाधिक कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी ने व्यतीत किया तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक, तो मोहनलाल सुखाड़िया। अब ये जो सीएम बने तो इन्होंने 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया कि इस संभागीय व्यवस्था को बंद करा। क्या करा? संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। अब भैया ये लो, संभागीय व्यवस्था क्या हो गई है? बंद हो गई है। कब? तो 1949 में ये हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा 5 संभागों के साथ ये व्यवस्था शुरू हुई। 1956 में 6वां संभाग अजमेर जुड़ गया, लेकिन 1962 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। अब जब ये व्यवस्था बंद हुई तो फिर वर्तमान में अगर ये व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से चल रही है तो इसका मतलब 1962 के बाद पुनः किसी ने इसे शुरू किया होगा। तो बिल्कुल सही बात है, 15 साल के बाद, है ना। भगवान राम ने तो 14 वर्षों का वनवास झेला था, लेकिन इस संभागीय व्यवस्था ने जो है 15 वर्षों का जो है वनवास झेला है। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। तो 15 वर्षों के बाद में, सॉरी 15 नहीं, 25 वर्षों के बाद, हाँ 25 वर्षों के बाद में 1987 के अंदर, कब? 1987 के अंदर, तो 62 में आप 25 जोड़ोगे तो सीधी सी बात है 1987 आ जाएगा। तो 1987 के अंदर जो है राजस्थान के अब मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जोशी। कब? इस समय पर। अब इस समय कौन है हमारे पास में? हरिदेव जोशी जी। अब ये जो हरिदेव जोशी जी सीएम बने, इन्होंने कहा ये व्यवस्था यानी संभागीय व्यवस्था जो है वो पुनः शुरू की जाती है। ठीक, अब 1987 के अंदर जब हरिदेव जोशी जी ने इस संभागीय व्यवस्था को चालू किया तो उस समय पर वही 6 के 6 संभाग रखे गए, ना इनमें कोई बढ़ोतरी करी ना घटाया गया, कुछ नहीं किया गया। जो व्यवस्था लागू थी 1956 से लेकर पूरी 1962 तक, वो की वो व्यवस्था 1987 के अंदर हरिदेव जोशी जी ने पुनः लागू कर दी। तो फिर सर अब हमारे पास 10 संभाग हैं, वो कैसे हैं? अभी तो 6 ही बने आपके हिसाब से। बिल्कुल 6 संभाग बने। फिर हमारे पास में क्या हुआ कि 2005 आया। क्या आया? 2005। और 2005 के अंदर राजस्थान की सीएम जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे वसुंधरा राजे। कौन बनते हैं? वसुंधरा राजे, है ना। वसुंधरा राजे जी को बनाया गया था सीएम। ये महिला राज्य मुख्यमंत्री है। ठीक है। अब 2005 के अंदर वैसे नोटिफिकेशन जो है इन्होंने 7वें संभाग भरतपुर का 4 जून 2005 को निकाला था। तो 2005 में सीएम है वसुंधरा राजे जी। और वसुंधरा राजे ने क्या किया? तो श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 7वां संभाग बना दिया। और वो 7वां संभाग कौन सा था? भरतपुर। कौन सा था? भरतपुर। अब जब ये भरतपुर संभाग बना तो अब 2005 तक राजस्थान के अंदर जो 6 संभाग थे, 2005 के बाद में कितने संभाग हो गए? 7 संभाग हो गए। 2005 से हमारे पास में 2005 से लेकर के कंटिन्यूअसली अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, इस प्रकार से कार्यकाल चल रहा था। और जो अभी 2023 तक का जो कार्यकाल था अशोक गहलोत जी का, अशोक गहलोत जी ने क्या किया कि अपने कार्यकाल में यानी 2023 में अशोक गहलोत जी, ठीक है, तो अशोक गहलोत जी ने क्या करा? हमारे 2023 के अंदर, 2023 में 3 और संभाग जो है बना दिए हैं। अब ये जो 3 नए संभाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है बांसवाड़ा, एक है पाली और एक है सीकर। ये 3 नए संभाग हैं जो अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाए गए हैं
राम लुबाया जो समिति है उसकी सिफारिश के अनुसार। ये पूरी हिस्ट्री है संभागीय व्यवस्था की। तो याद रखना 30 मार्च 1949 को राजस्थान के अंदर कितने संभाग थे। अभी जो संभाग नए बने हैं तो इस पर जो है हिस्ट्री से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी जब सीएम थे उस समय पर राजस्थान के अंदर 25 जिले और 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर सुनील टप्पा और जो है सुनील टप्पा जब उन्हें दिया गया और अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर पूरे मिले विले सब ये जो खेल खत्म हुआ एकीकरण का, तब 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बना दिया और 6वां संभाग बना दिया। इसके बाद में 1962 के अंदर जब हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम बने तो उन्होंने इस व्यवस्था को बंद ही कर दिया। अब 25 वर्षों के वनवास के बाद में जब हमारे राजस्थान के नए सीएम हरिदेव जोशी जी बने तो इन्होंने क्या करा कि उसी व्यवस्था को जो 1962 तक चली थी 1987 के अंदर पुनः जो है चालू कर दिया। अब 1987 के बाद जब हमारे पास अभी तक कितने हैं 6 संभागीय है। 2005 के अंदर 4 जून को राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे जी ने क्या करा 7वां संभाग भरतपुर घोषित कर दिया। जैसे ही भरतपुर घोषित हुआ तो 7 संभाग राजस्थान के अंदर हुए। उसके बाद में राजस्थान के सीएम बने कौन, अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत जी के द्वारा 2023 में राम लुबाया समिति की सिफारिश के अनुसार राजस्थान में 3 और नए संभाग बनाए गए और वो 3 नए संभाग हैं बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो इस प्रकार से टोटल राजस्थान के अंदर अब 10 संभाग हो चुके हैं। इन 10 संभागों के बारे में अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से जिले किस किस संभाग में आते हैं। तो आपका जो जिला है अब वो कौन से संभाग में है, आपका संभाग चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट करके बताना है। और देखते हैं आगे। अब पहले इस पूरी की पूरी जर्नी को है ना 1949 से लेकर 2023 तक की जो संभागों की जर्नी है उसे हम 4-5 लाइनों में लिख देते हैं। तो आप लोग नोट डाउन सबसे जो है आप कॉपी के अंदर लिखिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949, ठीक है। सीएम कौन है वो ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं मैं, श्री हीरालाल शास्त्री, ठीक। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को 5 संभाग के साथ हुई। क्लियर। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 6वां डिवीजन 6वां संभाग घोषित किया, ठीक। तो ये 6वां संभाग बन गया था। इसके बाद में 1962 में सीएम कौन है, श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा क्या किया गया, तो ये जो संभागीय व्यवस्था थी इसे बंद किया गया, द्वारा संभागीय
व्यवस्था बंद, व्यवस्था बंद की गई। ठीक। 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद पुनः 1987 में सीएम श्री हरिदेव जोशी जी द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू। ठीक है। तो 25 वर्षों के बाद पुनः 1987 में सीएम श्री हरिदेव जोशी जी द्वारा संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था शुरू। ठीक। अब 1987 में संभागीय व्यवस्था शुरू हो चुकी है। फिर 4 जून 2005 को राजस्थान की सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने सातवां संभाग भरतपुर घोषित किया। एक सेकंड है ना। भरतपुर घोषित किया। ठीक। तो 4 जून 2005 को राजस्थान की सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे ने क्या किया था, तो राजस्थान के अंदर 7वां संभाग भरतपुर जो था उसे घोषित किया। क्लियर। इसके बाद अब 2005 के बाद में राम लुबाया कमेटी की सिफारिश के अनुसार, अब लिखेंगे अब जो करंट का सीन जो पूरा चेंज हुआ है ना उसके बारे में। तो कौन सी कमेटी ने ये सब किया है, राम लुबाया कमेटी, कमेटी के सिफारिश पर, ठीक है, इनकी सिफारिश पर 17 मार्च 2023, लेकिन इसकी जो नोटिफिकेशन निकाला था वो अगस्त के अंदर निकाला था। और कब निकाला था, 7 अगस्त 2023। तो नोटिफिकेशन, ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया एनओटी, नोटिफिकेशन। ठीक है, F1 लगा दिया। कब, 7 अगस्त 2023 को निकला है। ठीक। तो 17 मार्च 2023 को, तो राम लुबाया कमेटी के अनुसार के सिफारिश पर 17 मार्च 2023 नोटिफिकेशन तब को राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग की, क्या कर दी, 3 नए संभाग की घोषणा, या वो बना दिए। ठीक है, 3 नए संभाग की घोषणा। अब जो 3 नए संभाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है बांसवाड़ा, ठीक, दूसरा पाली संभाग, और तीसरा सीकर संभाग। अब इन तीनों जिलों के, तीनों नए जो संभाग बने हैं इनके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब अभी अपन आगे टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अब वर्तमान के अंदर राजस्थान में कितने संभाग हो गए, 10। ठीक है। तो वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है।
ठीक। और ये 10 संभाग जो है इनके अंदर 50 जिले आते हैं। अब इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हर एक संभाग के बारे में और उस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो पूरी चीज अपन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, ये रहा हमारे पास में टेबल। इस टेबल के माध्यम से अपन पढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो सबसे पहला जो हमारे पास में संभाग आता है वो आ जाता है उदयपुर संभाग, क्योंकि उदयपुर संभाग से ही थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, जिनके द्वारा पहली बार राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। इसलिए अपन पहले उदयपुर संभाग के बारे में ही बात करते हैं। कब बंद किया था? 1962 में। कब चालू हुई? तो 25 वर्ष के बाद 1987 के अंदर। बंद करने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी, जो कि थे उदयपुर से। ठीक। चालू करने वाले हरिदेव जोशी जी। अब उदयपुर संभाग के अंदर टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, ये याद रखना। तो उदयपुर संभाग में अब 5 जिले ही आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले आएंगे? 7 जिले। और कौन कौन से? जो इसके आसपास है वही। कौन कौन से? तो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ठीक है। भीलवाड़ा जो है वो बेसिकली उदयपुर में है, लेकिन भीलवाड़ा से अलग हुआ जो शाहपुरा है वो आपके अजमेर संभाग के अंदर आएगा। अजमेर संभाग जो है वो 6वां संभाग था। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके साथ में इसकी विशेषताएं क्या है इस संभाग की? तो ये मध्यवर्ती संभाग है। किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो ये संभाग नहीं बनाएगा। और सर्वाधिक 8 संभागों के साथ में सीमा बनाने वाला कोई संभाग है तो वो अजमेर संभाग ही है। तो अजमेर संभाग जो है 8 संभागों के साथ में सीमा बनाता है। और सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो भी आपका अजमेर है। हालांकि इसके बाद में और भी आएगा। कौन सा? तो आपका जयपुर संभाग। इसके पास में भी 7 जिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं। कौन कौन से? तो जयपुर, फिर जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर से अलग हुआ है दूदू, दूदू के पास में कोटपुतली बहरोड, फिर दौसा और अलवर, अलवर के साथ वाला खेर थलती जा रहा। ठीक है, तो आपके जो नए जिले बने हैं वो तो जहां पर पुराना जिला था उसी के साथ उसी संभाग में ऐड करेंगे। और इसकी विशेषता भी क्या है? तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। इसमें भी 7 जिले हैं। किसके अंदर? जयपुर संभाग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास संभाग आ जाता है जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग के अंदर टोटल 6 जिले हैं। कितने? तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से? तो देखो, जोधपुर आएगा तो जोधपुर ग्रामीण आएगा ही। अब जैसलमेर आ रहा है तो फलोदी आएगा ही। बाड़मेर आ रहा है तो बालोतरा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो 3 नए जिले, जोधपुर सॉरी पुराने जिले पहले तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। नए जिले तो जो इनसे अलग हुए वही जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और बालोतरा। ठीक, इनकी विशेषता क्या है? तो न्यूनतम तो वर्षा होगी इस संभाग में और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है। और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? वो है जोधपुर संभाग, क्योंकि जोधपुर संभाग के अंदर कौन आता है? जैसलमेर। और जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कोटा संभाग। और कोटा तो मेरे दिल में बसता है, क्योंकि कोटा एक शिक्षा नगरी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। हालांकि अभी हाल ही के वर्षों में उसको जो है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। बाकी कोटा ने भारत को ही नहीं विश्व को बहुत महान शख्सियतें दी है। आप जो आज सिंगर है जैसे कि बादशाह, आप जो है आपके सुंदर पिचई है उनकी वाइफ कोटा से है। आर्या भट्ट जो है वो कोटा में पड़ी हुई है। इसके अलावा भी तमाम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें जो एमआईटी के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो भी बंसल सर जो कोटा के कहे जाते हैं उद्धारक है, उनके स्टूडेंट रहे हुए हैं। रैंक 4 जिनसे हमने भी कभी जो है इंटरेक्ट किया हुआ है। तो वो कोटा शहर है जिसकी अलग ही एक खुशबू है,
ठीक है, जहां हर चारों तरफ घूमने वाला विद्यार्थी या तो साइंटिस्ट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या कुछ बड़ी शख्सियत है। फिर देखिए 4 जिले आते हैं इस संभाग के अंदर, पूरा हाड़ौती ले लो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक, चारों जिले। फिर सर्वाधिक नदियों वाला ये प्रवाह वाला संभाग है इसमें, ठीक है। फिर सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग भी यही है, क्योंकि झालावाड़ जो है आपका इसमें आ गया तो सीधी सी बात है। और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ से तो चंबल बहती है और चंबल बहेगी तो सर्वाधिक पानी तो इधर ही है, ठीक। ये कोटा संभाग था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है बीकानेर संभाग, भुजिया वाला संभाग, ठीक है। तो ये भुजिया वाला संभाग जो है इसमें भी 4 जिले ही आते हैं। कौन कौन से? ऊपर ऊपर वाले। कौन कौन से ऊपर ऊपर वाले? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। इनसे अलग हुआ एक अनूपगढ़ है, उसको भी इंक्लूड कर दो। 4 संभाग। इनमें न्यूनतम नदियों का प्रवाह होता है, न्यूनतम ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक नहरों वाला जो है वो यहीं पर है, क्योंकि गंग नहर यहीं पर है। फिर आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो संभागीय मुख्यालय वाला संभाग है तो वो कौन सा है? आपका बीकानेर संभाग है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, उसके सर्वाधिक पास है। इसके बाद भरतपुर संभाग, जो कि हमारे राजस्थान का 7वां संभाग था, जिसे वसुंधरा राजे जी ने बनाया था। कब? 4 जून 2005 को, ठीक है। इसके अंदर भी 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक। अब धौलपुर देखो भाई, भरतपुर, करौली और धौलपुर आ ही गया है तो डीग आ ही जाएगा, गंगापुर सिटी आ जाएगा और सवाई माधोपुर आ जाएगा। ये सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला एकमात्र संभाग है। भरतपुर संभाग जो है वो 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से 3 राज्य? एमपी, यूपी, हरियाणा, ठीक है। तो यूएमएच याद रख लेना, ठीक। यूपी, एमपी और एच। तो भरतपुर संभाग जो है वो 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है और 3 राज्य है यूएमएच। क्या? यूएमएच, ठीक है। यू मैच, यूएमएच, है ना, ऐसे याद रख लो, यूएमएच, यूएमएच, ठीक। तो यूपी, एमपी और हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं हमारे तीनों नए जिले, सॉरी नए संभाग। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो बांसवाड़ा संभाग जो है वो आपके 3 जिले कवर करता है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक। ये न्यूनतम जिलों वाले संभाग हैं, इसके अंदर 3 जिले आते हैं, ठीक। सर्वाधिक वाले तो जयपुर, जो आपके अजमेर, 2-3 थे, ठीक। फिर पाली संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो पाली के आस पड़ोस वाले, पाली है, जालोर है, सांचौर है और सिरोही है। इसका मतलब जो सिरोही पहले किसी और संभाग में था, कौन से संभाग में था ये कमेंट करके बताना। अब वो पाली संभाग में आ गया है। सीकर संभाग की बात करूं तो 4 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू, ये 4 जिले हैं जो हमारे किस में आते हैं? सीकर संभाग के अंदर आते हैं। तो आपको पुराने संभाग जो याद थे उनके अंदर तो केवल क्या करना है, जो नए जिले बने उनके नाम ऐड करने हैं। लेकिन ये जो 3 नए संभाग बने इनके अंदर कौन कौन से जिले आ गए हैं वो थोड़ा सा आप एक बार जरूर पढ़ लेवे। जैसे बांसवाड़ा देखें तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आपका बांसवाड़ा, तीनों जिले आ जाएंगे। इसके बाद में पाली के अंदर तो पाली, जालोर, सिरोही और नया जिला सांचौर। फिर सीकर के अंदर तो 4 जिले, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और आपका चूरू आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये जो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था है वो यहीं पर समाप्त होती है। और इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान के अंदर जो नए संभाग है वो कौन कौन से हैं और कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस पूरी संभागीय व्यवस्था की पूरी स्टोरी जो है वो समझ गए होंगे। तो आप लोग इस स्टोरी को याद रखें और अच्छे से एग्जाम में याद करके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।